हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रकाश शुक्ला, होम्योपैथी चिकित्सक, कोटा राजस्थान, सीनियर होम्योपैथी चिकित्सक। मैं आज ये बात करना चाहता हूँ प्रोस्टेट के बारे में। इसको मेडिकल भाषा में प्रोस्टेटोमेगाली बोलते हैं और ये यदि कम एज में होता है तो इन्फेक्शन के कारण होता है। और जनरली ये पुरुषों की समस्या पुरुषों में 50 साल की एज के बाद ज़्यादा देखने में आती है, क्योंकि उस एज में प्रोस्टेट बढ़ने लग जाता है। ये प्रोस्टेट जो होता है ये स्वस्थ व्यक्ति में, जो सामान्य जो कम एज का व्यक्ति होता है, ये यंग एज का व्यक्ति, उसमें लगभग 20 से 30 ग्राम इसका वजन होता है। ये अखरोट की साइज का होता है। एक ग्रंथि होती है 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर ऊंचा, 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये पेशाब की थैली के मुंह पर एक गेट की तरह की ग्रंथि होती है। इसका जो काम है, वो इसका फंक्शन है, ये जो शुक्राणु बनते हैं पुरुषों में, उसको ये प्रिजर्वेशन काम करता है, न्यूट्रिशन का काम भी करता है। और 20 से 40-45 साल की उम्र तक ये काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन ये 50 वर्ष की उम्र के बाद 40-50 या 70-80 ग्राम या कई बार 100 ग्राम तक भी बड़ा हो जाता है। इसको हम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और 50 साल के बाद जब बढ़ता है तो इससे फिर कई परेशानियां आती हैं। पेशाब की थैली को दबाने लगता है। इसकी वजह से पुरुषों को कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत दिक्कत होती है। बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रात को कई बार उठना पड़ता है। पेशाब की धार पतली होती है, बिल्कुल पास में गिरता है, दूर नहीं जाता पेशाब। और पेशाब रुक रुक कर आता है, रात को कई बार उठना पड़ता है, उसकी वजह से नींद खराब होती है। पेशाब करने में दर्द होता है, बार बार आता है, ये काफ़ी जोर लगा पेशाब करना पड़ता है। और इन्फेक्शन यदि ज़्यादा हो जाए तो रुक भी जाता है पेशाब। पेशाब में काफ़ी जलन होती है। रेयर केसेस में, कुछ केसेस में देखने में आया कि ब्लैडर पूरा भर जाता है और यूरिन लीक भी करने लगता है। कई बार कमजोरी भी होती है, किसी को पेट दर्द की शिकायत भी इसकी वजह से हो सकती है। और इसका अब डायग्नोसिस कैसे करें, पता कैसे करें? पहले तो इससे पता लगेगा कि बार बार पेशाब जा रहे हैं, जलन हो रही है और रुक रुक के पेशाब आ रहा है। फिर इसको कंफर्म करने के लिए हमको सोनोग्राफी करानी पड़ती है। तो सोनोग्राफी से इसमें उसका एक्चुअल साइज आ जाता है। और फिर पेशाब करने के बाद फिर दोबारा से सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें प्रोस्टेट की वजह से पेशाब रुक जाता है, ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। तो उससे पता लग जाता है कितना पेशाब रुक रहा है। एक फिर यूरोफ्लोमीट्री टेस्ट और होता है, तो यूरिन का फ्लो देखा जाता है कि फ्लो कितना है ना। कई बार रुक गया फिर आया, फिर रुक गया फिर आया, इस तरह का होता है। बहुत पतली धार की वजह से एकदम फ्लोमीट्री से क्लियर हो जाता है। और एक टेस्ट होता है इसमें, ब्लड का टेस्ट होता है, ब्लड PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट बोलते हैं उसको। तो वो जनरली 4 mg के नीचे होना चाहिए, 4 mg/ml के नीचे होना चाहिए। वो कई बार बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो कैंसर की संभावना होती है, 20, 25 या 30 भी हो जाता है। तो उसको मेजरमेंट से एक्चुअल पता लग जाता है। अब इसके बारे में, यदि कम एज में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो पानी की मात्रा बढ़ाएं, 3-4 लीटर पानी रोज लें। नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी आदि पीने से इसमें आराम आ सकता है। चाय की मात्रा और कॉफ़ी की मात्रा, एल्कोहल ये आदि को कम करना चाहिए। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, पेशाब को रोकें नहीं। और व्यायाम, योगासन, क्रियासन आदि इसमें फ़ायदा होता है। जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हाइपरट्रॉफी, बेनाइन हाइपरट्रॉफी जो होती है, ज़्यादा एज में होती है, उसके लिए काफ़ी अच्छी होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं और ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। जैसे कुछ दवाइयाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे थ्यूजा इसमें काम करती है, काफ़ी अच्छी दवा है। थ्यूजा 200 पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार लें। बाकी और दिन कोनियम मैक 30 है, बेराइटा कार 30, सेबासोलेटा मदर टिंचर, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, फेराम्पिक्रिक 3x में, और चिमाफिलिया अम्लेटा एक दवा और आती है मदर टिंचर, वो भी 10-10 बूंद 3 बार ली जा सकती है। ट्रिटियम रिपेंस 30 नाम की भी एक दवा है, वो भी इसमें लाभदायक है। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करें और मुझसे कंसल्टेशन कर लीजिए, दिए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करें।